राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में रविवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की उपस्थिति और समस्त पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित मन की बात के 103वें एपिसोड में किसानों संग मन की बात भाजपा की नेता अर्चना पांडे के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत से पदाधिकारी सम्मिलित हुए और मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा बहुत से किसानों की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया और सभी ने इस जानकारी को प्राप्त कर किसानों संग साझा करने का संकल्प लिया। इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, राम बाबू द्विवेदी प्रदेश महामंत्री, अतुल सिंह प्रदेश मीडिया प्रभारी, बंधु उपाध्याय प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा सहित बहुत से पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही साथ कार्यक्रम अर्चना पांडे के आवास पर विकल्प खंड में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के पदाधिकारी भी मुख्य रूप से रहे। आज जो है मन की बात में आज गोमती नगर में आप रहे, किन विषयों पे मोदी जी ने आज अपनी बात रखा? देखिए, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 103वां एपिसोड था। आज के अपने संबोधन में आदरणीय मोदी जी ने जल संचयन, वृक्षारोपण तथा देश के विभिन्न भागों में जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है, इस पर विस्तृत वार्ता की है। और देश में जहाँ जहाँ जो सांस्कृतिक विरासत था, देश का एक देश की प्राचीन परंपरा थी, उसको लेकर जहाँ जहाँ जो जो काम हो रहा है उसको उन्होंने संकलित करके आज सबके समक्ष रखा भी है। कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से देश के नागरिकों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस प्रकार का स्वयं के स्तर से नागरिक प्रयास कर रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यह इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिकों को बताते हैं। अच्छा, आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए और अर्चना पांडे जी के आवास पे ये कार्यक्रम हुआ। तो मौजूदा समय में जिस तरह से प्रदेश के भीतर मौसम को लेकर ऐसे लग रहा है कि जैसे सूखा पड़ गया है, किसान परेशान, इसमें किसानों के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, ये जो प्राकृतिक समस्याएं आती हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं पानी है, जैसे वृंदावन मथुरा की तरफ चली जाएगी तो बाढ़ आ जाए, और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक जो आपदा आती है इसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ किसानों की जिस प्रकार की समस्या है उस समस्या का समाधान हो। और किसान जो अपनी फसल बोया है, ये जो उसका प्राकृतिक आपदा का नुकसान हुआ है तो सरकार उसका भरपाई करने का प्रयास करेगी, यह हम किसानों को आश्वस्त करते हैं। अर्चना जी, क्या कहेंगे? आप भाजपा के नेता भी हैं और आज मन की बात का कार्यक्रम मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, उनकी उपस्थिति और पूरी टीम के साथ आज कार्यक्रम आपके आवास पर हुआ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इन लोग के आने से हम लोग का उत्साह बहुत बढ़ता है कि हम लोग भी कुछ हैं इसमें। और जहाँ तक मोदी जी की मन की बात है तो हम लोग बहुत मन से सुनते हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे, स्वरोजगार पे, वृक्षारोपण पे, जल संचयन पे मतलब विस्तृत वार्ता की। और इसमें महिलाओं का योगदान कम होता है, महिलाएं इतनी नहीं ध्यान देती हैं, लेकिन अगर हम घर से ही शुरुआत करें इन सब चीज़ों की तो शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ेगा ये सब योजना। तो आज ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया है? नहीं, मैं तो बहुत सालों से छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित करवाती हूं। नहीं, मन की बात। हाँ, मन की बात का आज मेरा ये पहला। तो क्या भविष्य में आने वाले समय में महिलाओं को लेके आप मन की बात को लेके जो है उनके बीच में बैठेंगे? बिल्कुल, हम तो हमेशा नहीं भी कार्यक्रम होता था फिर भी हम उस पर वार्तालाप जरूर बाद में जब हम औरतें मीटिंग करते हैं तो बात करते हैं। जो नया मुद्दा होता है या हमसे रिलेटेड होता है तो हम लोग जरूर उस पर बात करते हैं। आज हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मन की बात कार्यक्रम को सुन नहीं पा रहे हैं? हम चाहेंगे कि हर जो पुरुष प्रधान देश है ये, अब धीरे धीरे महिलाओं को बहुत भागीदारी हो रही है, तो आप उनको भी उतना ही भागीदारी दें और उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो भी इन सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब तक पुरुष और उनका परिवार साथ नहीं देगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी वो लोग आज जैसे खुद बढ़ रहे हैं वैसे ही उनको भी अपनी बेटी बहू सबको आगे बढ़ाएं। दुबे जी, आप महामंत्री हैं जिले के किसान मोर्चा के। आज ये कार्यक्रम हुआ है मन की बात, 103वां बात जो है एपिसोड हुआ है, मोदी जी ने कहा
किन विषयों पर मुख्य रूप से आज चर्चा हुई? देखिए, जैसे किसानों के लिए जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका निस्तारण के लिए और अन्य चीज़ों पे, जैसे मन की बात में मोदी जी ने बताया कि आपदा से संबंधित, जो कि प्राकृतिक आपदा जो कि कोई नहीं रोक सकता है, जो हमारे सरकार द्वारा होने लायक है, सभी समस्याओं का निस्तारण कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही हैं कि लोगों की समस्या का निस्तारण हो और लोगों को लाभ प्रदान होते रहे। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में देखने को मिला कि किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर के भी प्रदेश अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम आई थी जी। जिले स्तर के तमाम पदाधिकारी, कितनी संख्या में लोग आज उपस्थित रहे? लमसम वही 60 से 70 लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए और लगभग पूरा समय दिया। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री राम बाबू द्विवेदी जी एवं श्री अतुल सिंह जी थे और काफ़ी प्रदेश के पदाधिकारी थे, हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी और हमारे और साथीगण का बहुत सहयोग रहा आज के कार्यक्रम में, जो कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित रहे और भारी संख्या में मोदी जी की उपस्थित होकर मोदी जी की बात सुनी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, हमेशा से जिस स्थान पे ये कार्यक्रम आज हुआ है, अर्चना पांडे जी का आवास है, जो भाजपा की नेता है, महिला हैं जी जी, और हमेशा जन सेवा में, समाज सेवा में लगी रहती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो निरंतर जब से पार्टी में आई हैं निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए सेवा कर रही हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं और सदैव पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जैसे अभी हमको अभी 3 दिन पहले निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम होना है, तत्काल प्रभाव से मैंने संपर्क किया, उन्होंने सहयोग करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्यक्रम यहीं उनके आवास पे ही रखा जाए। तो ये उनकी स्वतः मर्जी थी और उनके स्वेच्छा से कार्यक्रम स्थल उनके आवास पे रखा गया, जो कि कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। अच्छा, जो भाजपा के युवा नेता हैं आराध्य पांडे, उनका किस तरह का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? वो हमारे छोटे भाई हैं, जो कि जहाँ भी पार्टी से संबंधित कार्यक्रम की बात आती है, कहीं कोई बात आती है, जन सेवा, समाज सेवा, वो हमारे साथ निरंतर सेवा में समर्पित रहते हैं और निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। इस सब कार्यक्रम का जो भी है नेतृत्व हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री अतुल मिश्रा जी के द्वारा रखा गया। उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने जो है कार्यक्रम संपन्न कराया और बहुत ही कुशलतापूर्वक सभी का सहयोग मिला। और अध्यक्ष जी हमारे सहयोगी अरविंद यादव जी हैं, रामू मिश्रा जी हैं, आराध्य शुक्ला जी हैं, ये आराध्य पांडे छोटे भाई ये हैं आराध्य पांडे जी, ये लोग निरंतर रहते हैं। ये विनोद सिंह जी हैं, सभी लोग जो है सहयोग में हैं। और अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही मतलब जिले के कर्मठी एवं ईमानदार नेता हैं, जो कि पार्टी के प्रति सदैव निरंतर सेवा में लगे रहते हैं और आए दिन जो भी कार्यक्रम रहता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनके लिए जितना भी कहा जाए कम है।